डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे मेन कैट चैनल में एक बार और स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप सभी को ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, मैं आपको बताऊँ कि ऑब्जेक्ट और क्लास C++ से मैं समझाने जा रहा हूँ। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट और क्लास, ये जो ऑब्जेक्ट होता है और ये जो क्लास होता है, ये दोनों के दोनों ऊप्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स में से एक हैं। पहला फीचर्स हमारा ऊप्स का ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा फीचर्स हमारा क्या होता है, क्लास होता है। ये दोनों एक दूसरे के पहलू होते हैं, एक दूसरे के बिना ये बेकार हैं। जब तक इन दोनों को टुगेदर नहीं करोगे तब तक कोई काम C++ में नहीं हो सकता है। तो हम बताएंगे आज आपको, सिंटैक्स भी इसमें हम सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्ट होता क्या है। चलो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा होता क्या है। ठीक, देखिए लिखा है ऑब्जेक्ट इज हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट के पास स्टेट होता है और बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट इज हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर इन विच स्टेट मीन्स, स्टेट का मतलब क्या होता है, वाट डज इट हैज, इसके पास क्या है, एंड बिहेवियर मीन्स वाट डज इट डू, मतलब ये क्या करता है। एक सिंपल डेफिनेशन और सुनिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। आप सिंपली कह सकते हो एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, लेकिन इस डिफिनीशन को हम स्टेट और बिहेवियर को समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। स्टेट का मतलब है कि तुम्हारे पास क्या है, बिहेवियर का मतलब है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा व्यवहार कैसा है। ठीक, जैसे तुम पुलिस में हो, तुम्हारे पास वर्दी है, तुम्हारे पास गन है, तुम्हारे पास सीटी है, तुम्हारे पास टोपी है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्या है, स्टेट है। लेकिन तुम पब्लिक की सेवा करते हो, ये बिहेवियर है आपका। ऐसे ऑब्जेक्ट में भी, क्लास में भी यही हाल होता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, जैसे पेन का एग्जाम्पल है। पेन, पेन के पास क्या क्या होता है, पेन के पास इंक होता है, पेन में निब होता है, निडिल होता है और कैप होता है। ये क्या है, स्टेट्स होते हैं पेन के। लेकिन बिहेवियर क्या है, उसका लिखना बिहेवियर होता है, बिहेवियर राइटिंग होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, चलो हम क्लास की बात करते हैं। क्लास हमारा क्या होता है, क्लास हमारा, पहली बात, क्लास हमारा बिना ऑब्जेक्ट के अधूरा होता है। अगर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो क्लास हमारा क्या होगा, अधूरा होता है बिना ऑब्जेक्ट के। बट होता क्या है, इसके बारे में सुनो। क्लास एक, पहली बात तो कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होते हैं। क्लास में क्या होता है, क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उसे डेटा मेंबर कहते हैं, और जो फंक्शन बनाए जाते हैं उन्हें मेंबर फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी क्लास को यदि डिक्लेयर करने जा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड क्लास ए, ठीक है, इसकी बॉडी बना लो, ठीक, और सेमीकोलन लगा के क्लास बंद कर लो। अब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल, जैसे मेन के अंदर डिक्लेयर करते थे, नंबर ऑफ फंक्शन जितने भी बनाओगे आप पब्लिक कीवर्ड के साथ, ये सभी के सभी क्या हो लाएंगे, जितने वेरिएबल बनाए हो इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर। अगर तुमने किसी फंक्शन को बनाया तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन के नाम से जानते हैं इसे। तो याद रख लेना, जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं क्लास के, तो क्लास इसी का कलेक्शन होता है। इसीलिए कहा गया है कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है। ये चीज़ मैं अभी आपको सिंटैक्स में दिखाऊंगा।
आगे आप देखते रहिएगा, सिंटैक्स में आपको बेहतर समझाने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 क्लास का है, ध्यान से सुनिएगा। डेटा मेंबर क्या होता है? डेटा मेंबर आर द वेरिएबल, मैंने अभी बताया था जो क्लास के अंदर यूज होता है। डेटा मेंबर आर द वेरिएबल यूज्ड इनसाइड क्लास। क्लास के अंदर यूज होने वाले सभी वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? डेटा मेंबर कहते हैं। मेंबर फंक्शन क्या होता है? क्लास के अंदर यूज होने वाले सभी फंक्शन को मेंबर फंक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए, मेंबर फंक्शन आर द फंक्शन यूज्ड इनसाइड क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा, इट इज आल्सो कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्लास हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। चलो अब हम सिंटैक्स को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा।